ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दो ऋषियों के बीच में प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है अवाट्य ऋषि, ऋषि का नाम है, और एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है जैगीषव्य ऋषि। महर्षि जैगीषव्य ऋषि ने अपने संस्कारों में संयम करके, बहुत लंबा संयम, सारा जीवन लगा करके संस्कारों का साक्षात्कार किया है, तो उनको 10 सृष्टियों के संस्कारों के बारे में पता लगा कि उन सृष्टियों में मैं किस किस योनि में किस किस जाति से युक्त होकर के कैसे कैसा जन्म लिया और किस देश में लिया, किस काल में लिया और किस किस निमित्त से, किस किस कारण से, किस किस माध्यम से लिया, इन सब बातों का पता लगता है। जब ये बात सुन करके महर्षि अवाट्य ने जैगीषव्य ऋषि से प्रश्न किया कि आप इतनी लंबी सृष्टियों में रह करके जो कुछ भी अनुभव किया है, वो अनुभव 2 प्रकार का आपने किया है, सुख और दुख। सुख को भी भोगा और दुख को भी भोगा। तो मेरा प्रश्न है आपसे, इन दोनों में सबसे ज्यादा आपने क्या अनुभव किया? तो महर्षि जैगीषव्य ने उत्तर दिया है, मैंने दुख ही ज्यादा अनुभव किया। तब पुनः प्रश्न करते हैं अवाट्य ऋषि, ये आप कैसे कह सकते हो? ये जो संतोष से मिलने वाला जो सुख है, ये बहुत बड़ा सुख होता है, उसको भी आपने दुख में डाल दिया। तब उसका उत्तर महर्षि जैगीषव्य ने दिया है, ऐसा नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। ये अपेक्षा से जब तुलना करते हैं तब बात आपको समझ में आएगी। जब संसार से मिलने वाले सुखों को और संतोष से मिलने वाले सुख को दोनों के बीच में तुलना करके देखेंगे तो संतोष वाला सुख बहुत बड़ा सुख है, उसके सामने संसार का कोई भी सुख टिक नहीं सकता, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जब अपेक्षा मुक्ति को ध्यान में रख करके देखें तो संतोष वाला सुख और मुक्ति वाला सुख, दोनों सुखों की तुलना करेंगे तो संतोष वाला सुख मुक्ति के सुख के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। इसलिए संतोष से मिलने वाले सुख को भी मुक्ति को ध्यान में रख करके वो दुख के अंतर्गत रख दिया, वो भी दुख रूप है, ये बात कही है। इसलिए दृष्टिकोण को सामने रख करके देखना है कि वक्ता क्या कहना चाहते हैं, उसको ध्यान में रख करके देखना चाहिए। क्या दृष्टि है, किस दृष्टि से बात कही जा रही है, उसको समझना चाहिए। इसलिए महर्षि जैगीषव्य ने कहा है, देखो मुक्ति को ध्यान में रख करके तो सारे के सारे सुख जो है वो सुख नहीं होते, वो दुख रूप होते हैं। ये बात भी हमें समझनी है। केवल इतना ही कह करके ऋषि ने छोड़ा नहीं है, उसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, बुद्धि सत्वस्य अयम धर्म, बहुत बड़ी बात कही है। ये जो संतोष से मिलने वाला जो सुख है ना, क्योंकि इंटरनली मिलता है वो संतोष का सुख। जब विषय भोगों में तृष्णा रखते हैं तो व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ जाती है और तृष्णाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जब जब व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ अपेक्षा रखता है, और याद रखना अपेक्षा इट मीन्स दुख। देखिएगा गुजरात स्टेट में जब आप कभी बसों में घूमो तो बसों में लिखा हुआ रहता है, एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखा हुआ आता है, बहुत अच्छा वाक्य है, उसको देखते ही मन खुश हो जाता है। क्या बात लिखी है? वो कहते हैं, अपेक्षा दुखनी माछे, अपेक्षा दुखनी माछे, ये गुजराती में है।
वो कहते हैं अपेक्षा दुख की मां है, यानी जो अपेक्षा है वो मां बन रही है। किसके लिए? दुख के लिए। दुख की मां यदि कोई है वो अपेक्षा है। कोई व्यक्ति एक्सपेक्टेशन रखता है, अपेक्षा रखता है, समझ लेना उसने दुख मोल ले लिया। वो अपेक्षा उसको हमेशा दुख देगी, सुख कभी नहीं दे सकती है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ। इतने कम करो अपेक्षाओं को, एक दिन जरूर आएगा हमारे जीवन में, तब आप कह सकते आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मेरे जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं है मेरे जीवन में। ये तब होगा जब योग को जीवन में बिठाएंगे, योग को अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने आप को योग के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने आप को योग के साथ जोड़ेंगे और योग में जीवन बिताएंगे। केवल शब्दों में नहीं, केवल वक्तव्यों में नहीं, केवल प्रवचनों में नहीं, केवल सुनने में नहीं, प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर, जमीनी स्तर पर योग को जीवन में धारण करेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। जब अपेक्षा को बंद करेंगे तो अंदर ही अंदर मन से इतना सुख मिलता है, उस सुख को दुनिया का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, उस पर ब्रेक लगा नहीं सकता, उसके ऊपर बेन नहीं लगा सकता आदमी, उसको कोई छीन भी नहीं सकता। इंटरनली वो सुख मिलता है, पर आखिर वो मन का ही तो सुख है। और वो मन कैसा है उसी की चर्चा करने हैं। बुद्धि सत्वस्य अयम धर्मा, ये जो संतोष से मिलने वाला सुख है, ये संतोष सुख जो है ये बुद्धि का यानी मन का धर्म है। मन का धर्म है, मन की क्वालिटी है, मन का गुण है। और ये मन कैसा है तो कह रहे हैं त्रिगुण, ये मन तीनों गुणों से, सत्व रस तम से बना हुआ ये मन है। त्रिगुणश्च प्रत्ययो येय पक्षे न्यस्तः, और कॉन्सेप्ट ये है, सिद्धांत ये है, जो भी त्रिगुण है, जो भी वस्तु सत्व रस तम से बनी हुई वस्तु है, वो सब क्या है? हेय पक्षे न्यस्ता, उसको दुख के कोटि में रख दिया है, यानी उसको दुख में जाना पड़ेगा। यानी वो आज सुख दे रहा है आपको, लेकिन वो निश्चित रूप से दुख भी देगा, वो दुखदाई भी बनेगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं बुद्धि सत्वस्य अयम धर्म, ये संतोष से मिलने वाला जो सुख है ये मन का धर्म है। और मन कैसा है? त्रिगुणा, वो सत्वरस तम से बना हुआ है। ये पहले पाद के दूसरे सूत्र में स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई है। फिर कहा है त्रिगुण, और जो त्रिगुण होता है यानी सत्वरस तम से होता है, और उससे मिलने वाला जो प्रत्यय है, उससे मिलने वाली जो भी अनुभूति है, वो भी हेय पक्षे न्यस्ता, उसको छोड़ने योग्य में रख दिया है, उसको त्याग करना है, क्योंकि उसको त्याग किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। याद रखना, वो भले कितना ही बड़ा सुख हो, संसार का जो सुख होता है उससे अधिक सुख देने वाला है, क्योंकि इंटरनली अंदर से, क्योंकि सांसारिक सुख बाहर से प्राप्त होते हैं और संतोष का सुख अंदर से प्राप्त होता है। तो जो सांसारिक जो सुख है उसको रोकने पर ये संतोष वाला सुख मिलता है। आखिर ये संतोष वाला सुख भी मन से प्राप्त होने वाला सुख है, मन का धर्म है, और मन त्रिगुण है, सत्वरस तम से बना हुआ है, और जो भी त्रिगुण होता है वो त्याग करने योग्य होता है। इसलिए कहा हेय पक्षे न्यस्ता, न्यस्ता का मतलब रख दिया है। कहां? हेय पक्षे, त्यागने के उस डिपार्टमेंट में रख दिया उसको। मतलब ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, ये ऐसा विभाग है, ये त्याग करने वाला डिपार्टमेंट है। इसमें जाने का मतलब है छोड़ना है, तो इसको हेय पक्ष में रखा है, यानी छोड़ने योग्य डिपार्टमेंट में इसको रख दिया, क्योंकि एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। और जिसको छोड़ना हो उसमें क्या राग करना है, जिसको त्याग करना है, जिसको छोड़ना ही है, उसके साथ क्या अटैचमेंट रखना है, और उसमें अपेक्षा होगी ना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो त्याग करने योग्य है, अगर उसी को पकड़ के रख रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी अपेक्षा है हमें, और वो अपेक्षा दुखदाई बनेगी। इसलिए इस मन को भी त्याग करना, इस शरीर को भी त्याग करना है। मुक्त होना है तो मन को त्याग करना है, और मन को त्याग करेंगे संतोष भी
चला जाएगा। और जो त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ा जाता है, उसको त्याग किया जाता है जिससे दुख मिलता है। याद रखना, उसको नहीं छोड़ा जाता जिससे सुख मिलता हो। मेरी बात को समझना। अब यहां यह बात समझना है कि जिससे सुख मिलता है उसको त्याग नहीं किया जाता, वो सुख है जिसमें कोई दुख नहीं है। ये बात भी समझ लीजिएगा। जो आपने परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, ये चारों दुख, जिस जिस सुख में ये चार चार दुख हैं, संसार के हर सुख में ये चारों दुख हैं। किसी में एक दुख हो सकता है जिसको कहते हैं गुणवृत्ति विरोध दुख, जो संतोष में प्राप्त होता है, संतोष वाले सुख में प्राप्त होता है। वो हर व्यक्ति फील नहीं कर सकता, इसको अनुभव नहीं कर सकता। ये विवेकी वैराग्यवान व्यक्ति इसको फील कर सकता है। जो समाधि लगाता है वो इसको फील कर सकता है। हर कोई व्यक्ति इसको अनुभव नहीं कर सकता। इसमें भी दुख है। मुक्ति को ध्यान में रख करके देखते हैं तो इसमें दुख है, गुणवृत्ति विरोध दुख है। और भी दुख है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो और भी दुख आपको नजर आएंगे। लेकिन कहना यह चाह रहे हैं, जो त्रिगुण है, जो सत्वर स्तंभ से बना है, उसको हेय पक्ष में, छोड़ने योग्य विभाग में न्यस्ता रख दिया गया है। क्योंकि इसको त्याग करना है, इसको छोड़ना है, इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें दुख है। तो दुख है इसलिए त्याग किया जाता है। और केवल सुख जहां होता है उसको त्याग नहीं किया जाता है। इसलिए मुक्ति के सुख को त्याग हम नहीं कर सकते। वो तो अवधि पूरी हो गई तो अलग बात है, लेकिन जब तक अवधि पूरी नहीं हुई है तो उसको हम त्याग नहीं कर सकते। हम उसको प्राप्त करना चाहते, उसके साथ रहना चाहते हैं। उसको छोड़ने की कभी इच्छा पैदा नहीं होगी, पर इसकी इच्छा पैदा होती है, इसलिए त्याग करने योग्य है। यही कहना चाहते हैं कि त्रिगुण, मन त्रिगुण है, और त्रिगुण से मिलने वाला जो अनुभव है, वो प्रत्यय अनुभव, वो अनुभूति, वो क्या है, हेय पक्षे, उसको त्यागने योग्य विभाग में न्यस्ता रख दिया है। इसलिए दुख रूप, इसलिए वो संतोष वाला सुख भी दुख स्वरूप है। और फिर कहा तृष्णा तंतु, बहुत बड़ी बात कही, वो तृष्णा का कारण जरूर बनेगा। क्योंकि तृष्णा का कारण बनेगा, क्योंकि जब संतोष वाला सुख को प्राप्त कर करके उसके अंदर एक तृष्णा पैदा होती है। अब उसको पकड़े रखना चाहता है व्यक्ति, उसको त्याग करना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक तृष्णा है। जैसे किसी के पास धन है और धन को जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है, तो उसको त्याग करने की इच्छा थोड़ी होगी उसको, क्योंकि जोड़ रहा है व्यक्ति, कलेक्ट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। अब वो छोड़ने की बात नहीं आती उसके अंदर। तो ऐसे ही संतोष का सुख को भोग करके इतना दृढ़ हो जाता है व्यक्ति, उसको पकड़े रखना चाहता है। उसमें भी तृष्णा कहीं ना कहीं हो जाती है। इसीलिए उसको हेय पक्ष में, त्याग करने योग्य विभाग में रख दिया जा रहा है कि उसको पहले से समझ करके चलना, ये त्याग करना है, इसको मेरे को छोड़ना है। जैसे मुक्ति मेरे को नजर आ जाएगी, मुक्ति मेरे सामने हो जाएगी, तो मैं इसको त्याग करूंगा। जब तक वो स्थिति नहीं दिख रही तब तक पकड़े रखूंगा। जब मुक्ति वाली स्थिति सामने आ जाएगी, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है, तब इसको अपने आप छोड़ सकता है व्यक्ति। अब इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य, यही बात कहना चाहते हैं। क्योंकि इसमें दुख रूप है, ये दुखदायी है, क्योंकि इसमें तृष्णा है। सूक्ष्म तृष्णा, एक बाह्य तृष्णा होती है, एक आंतरिक तृष्णा होती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जैसे कोई आदमी दो दो प्रकार की इच्छाएं रखता है ना, ऊपर ऊपर से बोलता है मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, बिल्कुल मैं आना चाहता हूं, अंदर की एक इच्छा रहती है मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए तो नहीं जा रहा आदमी। आप मेरी बात को समझने, गंभीरता से इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब व्यक्ति बोलता है कि मैं जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है, मैं करना चाहता हूं, उसको जाना चाहता हूं, पर जाता नहीं है, लेकिन उसकी आंतरिक सूक्ष्म इच्छा होती है ना जाने की।
दोहरा व्यवहार करते हैं हम लोग। जैसे ऊपर ऊपर से लोग कहते हैं ना कि किसी का हाँ हाँ आएंगे आएंगे जी, पर वो जाते नहीं है। अंदर से रहते, जाना तो है नहीं है, केवल आजकल जो व्यवहार करते हैं लोग, जिसको हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल, हाँ जी बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल जी, बस बिल्कुल आएंगे, वो जाता ही नहीं आदमी। पता नहीं कैसे कैसे व्यवहार करता है आदमी। वो उसको इतना हिम्मत नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना साहस नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है उसके अंदर, उसके पास वो स्किल नहीं है कि ना आने को कैसे मैं उसके सामने प्रेजेंट करूं। मैं नहीं आना चाहता हूं, अर्थात मैं आ नहीं सकता, इस बात को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए व्यक्ति को, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप सही बात को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। ये भी डील करना है, हाउ टू डील इट, इसको डील कैसे करूं मैं। डील करना हो तो ऐसा डील करो आप गलत कभी भी ना बने, किसी भी पक्ष में आप राइट रहेंगे, राइट वे में जाएंगे, सही रास्ते में जाएंगे, सत्य के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि डील करना पड़ता है, राइट वे में डील करना पड़ता है। अगर डील करना आदमी को नहीं आता है वो असफल हो जाएगा, गलत को सही ढंग से डील करेगा, सही को गलत ढंग से डील करेगा। इसलिए डील करना भी सीखना पड़ता है व्यक्ति को, ये सब योग सिखा देता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो कहते हैं ये आंतरिक तृष्णा उसके अंदर बनी रहती है, ऊपर ऊपर से आदमी कुछ बोलता है और अंदर से कुछ करता है। आप देख सकते हैं लोक में बहुत ऐसा व्यवहार चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जिसको त्याग करना है अभी नहीं कर सकता, इसलिए उसको पकड़े रखता है व्यक्ति, और जिसको त्याग करना उसको त्याग करे, तभी तो संतोष का सुख मिला। और जैसे उसको मुक्ति नजर आने लगती है, मुक्ति का द्वार खुलने लगता है, तो समझ लेना वो इसको भी आसानी से त्याग कर देगा और मुक्ति में चला जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये तृष्णा तंतु है, तृष्णा का कारण, तृष्णा दुख संताप अपगमात तो प्रसन्नम अबाधम सर्वानुकूलम सुखम इदम मुक्तमिति। ये जो अपेक्षा है, ये अपेक्षा तृष्णा का कारण बनता है। ये जो स्थूल अपेक्षा है संसार में, धन की अपेक्षा, मकान की अपेक्षा, जमीन की अपेक्षा, आभूषणों की अपेक्षा, कपड़ों की अपेक्षा और भी अन्य साधनों की अपेक्षाएं, ये स्थूल अपेक्षाएं, और ये अपेक्षाएं जो है तृष्णा का कारण बनते हैं, दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि इन अपेक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी। जैसी जैसी अपेक्षा करता वैसी वैसी पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए दुख का कारण बनता है। और सूक्ष्म अपेक्षा रखो वो भी दुख का कारण बनेगा, कैसी भी अपेक्षा रखो वो दुख का कारण बनेगा। इसलिए कह रहे हैं तृष्णा दुख संताप अपगमा। जब तृष्णा रूपी दुख भी अड़ जाता है, कोई तृष्णा ही नहीं रखा है, तब तो प्रसन्नम अबाधम, बिल्कुल प्रसन्न होता है। उसको ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना कपड़े चाहिए, बस जैसा है उसी में खुश है। इसका ये अर्थ नहीं है वो निठल्ला बैठा रहता है, ये याद रखना। संतोष करने का ये अभिप्राय नहीं होता निठल्ला रहना। संतोष इसलिए रहना पड़ता है, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो संसार के जो वैभव है उनको व्यक्ति को हाथ जोड़ करके उनको तिलांजलि देना पड़ता है, उनको त्याग करना पड़ता है, क्योंकि उनको त्याग किए बिना बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही मुक्ति को प्राप्त करने के लिए संसार के सारे वैभव त्याग करने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं तृष्णा दुख संताप अपगमात। जब ये जो सांसारिक तृष्णा है, इनसे मिलने वाले सारे दुख हट जाते हैं, क्योंकि उसने अपेक्षा ही नहीं रखा, तब वो प्रसन्न हो जाता है, उसका मन बहुत शांत रहता है। अबाधम, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती है, कोई मुसीबत नहीं आती है, क्योंकि वो अपेक्षा ही नहीं रख रहा है, तो क्या मुसीबत आएगी। तो सर्वानुकूलम, फिर वो व्यक्ति सबके अनुकूल रहता है, क्योंकि उसके जीवन में, उसके लाइफ में, उसके मन में कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो सबके अनुकूल हो जाता है व्यक्ति। जब सबके अनुकूल होता है तो सबके अनुकूल व्यक्ति जब होता है वो सुखी रहता है, इसलिए सुखम, इसलिए इसको सुख कहा है। यही संतोष वाला सुख है। इसी संतोष वाले सुख से व्यक्ति को वो जो बाहर से मिलने वाले दुख है, अपेक्षाओं से मिलने वाले जो दुख है, वो नहीं आते। लेकिन मुक्ति को ध्यान में रख करके ये भी संतोष वाला सुख दुख रूपी ही है, क्योंकि इसको भी त्याग करना पड़ता है। और जिसको त्याग करना होता है, इसका अर्थ है उसमें दुख है,
किसी को स्पष्ट बाहर से दुख दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है, तो समझ लेना उसके अंदर सूक्ष्मता से माइक्रो होकर के दुख छुपा रहता है। वही दुख विवेकी व्यक्ति को, स्कॉलर व्यक्ति को दिखाई देता है। हर दुख हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। कि योग्यता पर निर्भर करता है, किस योग्यता में, किस स्टैंडर्ड में हम लोग हैं, उसके हिसाब से हमको दुख उपलब्ध होते हैं। जिसका स्टैंडर्ड जितना लो है वो उतना अधिक दुखी रहता है, जिसका स्टैंडर्ड जितना हाई लेवल पर है उसको उतना ही कम दुख मिलता है। क्योंकि ज्ञान के स्तर पर ये सारी बातें होती हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो कर्म का स्तर है, उसकी जो भक्ति का स्तर है, उसका जो ज्ञान का स्तर है, उस पर दुख या सुख निर्भर करते हैं। जिसका ज्ञान जितना ऊंचा होता है, जिसके कर्म जितने ऊंचे होते हैं, जिसकी भक्ति जितनी ऊंची होती है, उसको जीवन में बहुत कम दुख मिलते हैं और इसके विपरीत दुख ज्यादा मिलते हैं। इसलिए ये बात कहिए, मुक्ति सुख की अपेक्षा से संतोष वाला सुख जो है दुखदायी है, पर संसार से मिलने वाले सुखों की अपेक्षा से संतोष वाला सुख बहुत ऊंचा है। इन दो बातों को समझ करके चलेंगे तो कोई भ्रांति नहीं होगी। इसको यहीं पर विराम देते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।